30 जनवरी 2026 को रात में 8:29 पर अशोक केसरवानी के मोबाइल पर एक कॉल आती है। जब वो कॉल उठाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। उधर से आवाज आती है कि तेरा बेटा आयुष केसरवानी किडनैप हो चुका है, 40 लाख फिरौती लेकर घाटी पर आ जा, ज्यादा होशियारी नहीं। गुरुवार शाम जब चित्रकूट के व्यापारी अशोक केसरवानी के पास ये धमकी भरा कॉल आया तो उनके होश उड़ गए। डरे सहमे अशोक ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन तलाशी अभियान शुरू हुआ। देखते ही देखते बरगढ़ थाना क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ ही घंटे बाद पुलिस को आयुष की लाश मिली, जिसके बाद पब्लिक का गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख खुद एसपी समेत आला अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा। आक्रोशित भीड़ को किसी तरह शांत कराया गया। मां आरती अपने बेटे को इस हाल में देखकर बेसुध हो गई। परिवार की महिलाएं पानी के छींटे मारकर उनको होश में लाती तो वो बार बार यही चीखती कि आखिर मेरे लाल। वही पिता अशोक खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि मासूम की हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई इस सवाल से दुखी नजर आया कि आखिर एक निर्दोष बच्चे के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है। शुक्रवार की रात से ही बरगढ़ में शोक का माहौल बना रहा। लोग व्यापारी के घर जाकर संवेदनाएं जताते रहे। इस दुखद घड़ी में कई नेता तो कई प्रशासन के आला अधिकारी परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। पुलिस जांच में जुटती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर पुलिस कुछ दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज देखती है। आयुष केसरवानी के पिता अशोक से किसी इरफान नाम के वर्कर से अनबन के बारे में पता चलता है, जो कि उनके दुकान में काम करता था। पुलिस जब डिटेल में पता करती है तब चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल इरफान 10 दिसंबर तक अशोक के घर में किराए पर रहता था। काफी विवाद के बाद इरफान से कमरा खाली कराया गया। जब पुलिस पूछताछ के लिए इरफान के घर पहुंचती है तो वो गायब मिलता है, जिसके बाद पुलिस का शक इरफान पर और गहरा हो जाता है। फिर पुलिस और इरफान के बारे में पता लगाती है। पुलिस को इरफान के बारे में एक जगह से खबर मिलती है कि इरफान यहाँ हो सकता है। पुलिस टीम को लेकर इरफान को पकड़ने पहुंचती है, जहां से इरफान भागने की कोशिश करता है। पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, जिसमें कल्लू नाम के एक आरोपी की मौत हो जाती है और इरफान पकड़ा जाता है। और जो इरफान खुलासा करता है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल इरफान अशोक की दुकान में काम करता था और उन्हीं के घर में किराए पर रहता था, लेकिन कई महीनों से वो रेंट नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते 10 दिसंबर 2025 को अशोक ने उसे कमरा खाली करवा लिया। इरफान कमरा खाली नहीं करना चाहता था। पुलिस के जांच के अनुसार इरफान ने आपसी अनबन का बदला लेने के लिए अपने साथी कल्लू के साथ मिलकर इस साजिश को रचा। दरअसल कल्लू भी अशोक के साथ दुकान में काम करता था। इरफान और कल्लू अच्छे दोस्त भी थे। इन दोनों आयुष को बाइक सिखाने के लिए बुलाया। आयुष इरफान को पहले से जानता था, इसलिए वो आसानी से इरफान और कल्लू के साथ चला गया। पहले इन्होंने आयुष के पिता के पास फिरौती के लिए कॉल की और इसके बाद ये दोनों डर गए। फिर दोनों आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से आयुष की हत्या कर शव को बक्से में छिपा दिया। पुलिस ने बताया कि प्रयागराज जिले के रहने वाले इरफान और कल्लू चित्रकूट के बरगढ़ में आयुष के पिता की किराए की दुकान में बक्से, ड्रम आदि बनाने का काम करते थे। कल्लू वहां मिस्त्री के तौर पर काम करता था। बीते दिसंबर में काफी रकम बकाया होने के चलते दुकान खाली करा ली गई थी और ये रंजिश एक वजह हो सकती है। हालांकि फोन पर 40 लाख फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल एनकाउंटर में एक आरोपी कल्लू की मौत हो चुकी है, जबकि इरफान के पैर में गोली लगी है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि साहिबे इमाम उर्फ कल्लू करीब 9 महीने पहले
इरफान अंसारी के साथ चित्रकूट में बक्से का कारीगर बनाने गया था। उसने 23 जुलाई 2020 को उबारी गांव में अब्दुल रज्जाक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। इसमें कल्लू के अलावा परिवार की महिलाओं समेत अन्य सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया था। कल्लू पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं आयुष के पिता के मुताबिक खुलासे से पहले फिरौती मांगने वाले कातिल उनके बगल में ही थे, उनकी बातें सुन रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें हमारे मूवमेंट की खबर थी। बकौल अशोक बड़े बेटे ने इरफान पर शक होना जताया तो उसके कमरे की तलाशी ली गई, जहां बक्से में आयुष की लाश बरामद हुई। आशंका है कि पकड़े जाने के डर से ये आयुष की हत्या कर दी गई थी, मगर फिरौती उसके बाद भी मांगी जा रही थी। और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले, प्रशासन सुन ले, पूरा देश सुन ले। योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या कहें, क्या कर रहे हैं योगी जी? पूरे प्रदेश के मंत्री हैं ना। ये आयुष अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप लोगों ने उसकी जो क्लिप देखी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी। और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है और जो भी साक्ष्य है आपके सामने आने वाले। आरोपियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? हम जब कठोर कार्रवाई करेंगे।